यह शुभांकर अब आधार से जुड़ी हर जानकारी जैसे अपडेट, वेरिफिकेशन और नई तकनीकों के बारे में लोगों को आसान भाषा में समझाएगा। इस शुभांकर का चयन कैसे हुआ है, यह क्या क्या करेगा, साथ में इसका लॉन्च यानी इसका चयन किस संस्था ने किया है, आज के सेशन में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं यानी कहीं भी कहीं से भी, तो दृष्टि आईएएस ने लॉन्च किया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट सारे जनरल स्टडीज के जो विषय हैं, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। इसके अलावा ये आपको 3 मोड्स में क्लास प्रोवाइड कराएगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। इनके फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं, यानी हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच, इंग्लिश के फाउंडेशन बैच और हिंग्लिश का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। अभी ही शुरू है, 2-3 दिन पहले। अगर आपको एडमिशन लेना है तो कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर, और इससे जुड़ी हुई सारी जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड करेंगे दृष्टि लर्निंग ऐप, तो दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिसमें आपको एक कोड अप्लाइड है, गीत। इस कोड को अप्लाई करने से इसमें आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है, आप जल्दी से इस कोर्स को खरीद सकते हैं। चूंकि डिस्काउंट भी मिल रहा है तो आपको थोड़ा ये कम प्राइस में पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका कभी मन करता है कि आपने ये कोर्स खरीद लिया, अपनी तैयारी कर ली, अब आपका मन है कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, तो आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे तो ये फीस आपकी उस सेंटर की ऑफलाइन बैच की फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, कोड अप्लाई करें और इस कोर्स को खरीद लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज की खबर को। खबर संबंधित है, ध्यान रखिएगा, आधार के एक नए शुभांकर मैस्कॉट जो कि लॉन्च हुआ है उससे। तो उदय ऑफिशियली आधार मैस्कॉट टू बूस्ट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ आधार सर्विसेज। आधार सर्विसेज की पब्लिक अवेयरनेस के लिए, लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है उदय। ठीक है, अब आपको यह भी पता चल गया कि किसने लॉन्च किया है। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि आखिर उदय के कार्य क्या हैं, यानी यह क्या क्या करेगा। देखिए, आधार का उपयोग 1 अरब से भी ज्यादा लोग भारत में कर रहे हैं, इसलिए उदय क्या चाहता है, यानी हम इस संस्था की बात करें, यह क्या चाहता है, यह चाहता है कि इसकी जानकारी सरल, लोगों के लिए रिलेटेबल और समझने में आसान हो। इसी के लिए इस शुभांकर को लॉन्च किया गया है कि ये आम भाषा में उनके समझने के लेवल पर सरल शब्दों में चीजों को समझाएगा। आम पब्लिक इससे जुड़ पाएगी और आधार से जुड़े हुए जितने भी, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो उससे जुड़ी हुई कोई तकनीक हो या फिर वेरिफिकेशन हो, वो सब कुछ करने में लोगों की मदद करेगा। यानी है क्या है, ये एक फ्रेंडली व्यवहार के साथ काम करेगा। तो आधार से जुड़ी चीजों को सरल और सहज भाषा में समझाने के लिए, सरल व सहज भाषा में समझाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ताकि आम जनता आधार से जुड़े हुए अपडेट्स को समझ पाए। ठीक है, तो अपडेट्स आप इसे कॉमा लगाकर लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें शामिल हैं। अपडेट्स, वेरिफिकेशन के अलावा जितने भी आधार से जुड़ी हुई तकनीक है, नई तकनीकियां जो लॉन्च होती हैं, नई तकनीक, इनके बारे में, तकनीकों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके, इसके लिए इसे लॉन्च किया। ठीक है, तो ये फ्रेंडली व्यवहार है, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ लोगों से बात करेगा। अपडेट प्राप्त करना, पहचान सत्यापन को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ये सब इसमें शामिल है। तो सामान्य और सहज भाषा में सहज तरीके से लोगों को समझाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ये मैस्कॉट का चयन कैसे हुआ है, यानी इसको चयनित कैसे किया गया है, तो ये आम जनता के द्वारा ही चयनित किया गया है, जैसे आम जनता के द्वारा, आम जनता के लिए। ठीक है, तो इसे माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले प्रविष्टियां मांगी गई।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से लगभग 874 प्रविष्टियां आई थी। इस प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो कैसे लॉन्च किया, कैसे इसे चयनित किया है? एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता लॉन्च हुई थी, एक प्रतियोगिता पहले शुरू की गई थी और फिर प्रतियोगिता के माध्यम से इसे चयनित किया गया है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या चीजें शामिल थी? तो नई नई तकनीक, देश में चूंकि कई सारे लोग क्रिएटिव हैं तो उनकी क्रिएटिवनेस को देखने के लिए इसे शुरू किया गया था। यह आधार से जुड़े अपडेट, ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन, डेटा साझा करना, इन सभी प्रक्रियाओं को लोगों को समझाएगा। इस हिसाब से कौन कितना बढ़िया कर पाता है, कितना सुंदर शुभांकर बना पाता है, ऐसा सबसे पहले इस प्रतियोगिता में देखा गया। ठीक है, तो आसान भाषा में बताएगा ये किसने। अब आप थोड़ा सा प्रतियोगिता के बारे में भी समझ लें कि इस प्रतियोगिता में जो डिजाइन है उसको पहला पुरस्कार किसे मिला था? अरुण गोकुल को, जो कि केरल से संबंधित है। तो प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज अरुण गोकुल संबंधित है केरल से। ठीक है, और जो नाम का सजेशन था, उदय नाम का जो सजेशन था, अगर देखिए दो कैटेगरी थी, एक तो चित्र वाला, ठीक है, यानी कितना सुंदर आपने इसका डिजाइन तैयार किया है, और दूसरी प्रतियोगिता थी नाम को लेकर। तो उदय नाम को लेकर जो पहला पुरस्कार जीता है वो रिया जैन ने जीता है, भोपाल, रिया जैन, भोपाल। तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्राइज जिनको मिले हैं इनके नाम हमने यहाँ नोट कर लिए हैं। अब आप पूछेंगे मैम इतना सारा लिखने में टाइम लगेगा, तो आपके लिए सीधा सब कुछ एकदम सरल भाषा में मिलेगा। ये है मीट उदय, जिस शुभांकर की हमने तस्वीर देखी थी, जो योर फ्रेंडली आधार गाइड, आपको फ्रेंडली आधार गाइड प्रोवाइड करेगा। अ न्यू मेथड टू सिंप्लीफाई आधार। उदय विल एक्सप्लेन आधार इंफॉर्मेशन इन सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल वे। क्या क्या करेगा? देखिए, मेकिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी, जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है सबको इजी, जैसे चाहे आपको उसको यूज कैसे करना है, उसका अपडेट क्या है, उसका आधार ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएगा, इसको समझाएगा आपको उदय। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपके लिए सारी चीजें एक ही पेज पर मिल जाएंगी। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, आधार को लेकर आम जनता ज्यादा सहज हो पाएगी। ठीक है, इसमें हमने देखा कि कैसे चयनित हुआ था। सबसे पहले नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 875, माफ कीजिएगा 874 बताया मैंने, 875 एंटिटीज थी जिन्होंने नेशनल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, और फिर उसका डिजाइन और उसका जो नाम है ये यहाँ से चयनित हुआ था। ठीक है, तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन। बात कर लेते हैं थोड़ा सा संस्था के बारे में, उदय के बारे में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक वैधानिक संस्था है। आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत इस संस्था को लॉन्च किया गया था। उदय का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इससे यह एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के तहत 12 जुलाई 2016 को हुई थी। लेकिन बहुत पहले से ही इसके ऑथेंटिकेशन को लेकर ये स्पेसिफिक आधार नंबर क्या है? आपकी एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो कि 12 अंकों की है, जिसमें आपके बायोमेट्रिक डेटा यानी आपके आइरिस स्कैन एंड फिंगरप्रिंट्स को लेते हैं। उसके आधार पर आपकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। कार्य क्या करता है? भारत के निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या देता है। और आधार, इसका मतलब आधार जारी करना। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? हर व्यक्ति की एक पहचान हो, फर्जी और दोहरी पहचान समाप्त की जा सके, सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, पहचान सत्यापन आसान हो, तेज हो और सस्ता हो। क्योंकि ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका, देखिए, कई बार मिसयूज भी होता है कुछ चीजों का। तो कुछ लोग हैं जिनकी पेंशन मिल रही थी, तो आसपास के लोगों ने क्या किया, अगर उनकी मृत्यु भी हो गई तब भी उन्हें चलते रहने दिया गया, ताकि अब क्या है कि आधार की वजह से कई चीजें सरल हो जाएंगी। उनका जो भी वेरिफिकेशन है वो क्योंकि समय समय पर हमें पता चलता रहेगा, इसकी जानकारी आधार पर अपडेट कर दी जाएगी, और इससे जो सरकारी लाभों का दुरुपयोग हो रहा था वह भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सबसे मुख्य बात है, आसान भाषा में सबके लिए इसे लॉन्च करने की बात कही गई थी। यही उदय का मुख्य उद्देश्य था। आज के सेशन का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आधार का नया शुभंकर उदय किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? दरअसल इसका नाम उदय है। ठीक है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए, आधार कार्ड जारी करने के लिए। ऑप्शन बी, आधार सेवाओं की फीस बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, आधार से जुड़ी जानकारी को आसान बनाने के लिए। ऑप्शन डी, आधार को अनिवार्य करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।